और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। विधानसभा में चारों बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद रीट पर पक्ष विपक्ष की बहस हुई। विधानसभा में 2 घंटे बहस के बाद भी गतिरोध जारी है। बीजेपी मामले की सीबीआई जांच पर अड़ी हुई है। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत चालाकी से बुना गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह कहा था कि पेपर लीक हुआ तो कलेक्टर एसपी की खैर नहीं, 7 जिलों के कलेक्टर एसपी पर क्या कार्रवाई की गई। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। बड़े बड़े लोग पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं। चर्चा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, इसे गंभीर समस्या समझकर हल करने की कोशिश होनी चाहिए। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जयपुर रीट पर गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स की जांच कराओ। चोर रास्ते से घुसे लोगों ने प्रदेश को शर्मसार किया है। रीट पर कटारिया ने कहा कि रीट पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, इसको जल्द हल करना चाहिए। एसओजी की अपनी सीमा है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत है। चर्चा में सतीश पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले से राजस्थान शर्मसार और कलंकित हुआ है। सदन में शांति धारीवाल बोले कि विपक्ष के पास क्या सबूत है? सबूत है तो एसओजी को दीजिए। आप इसलिए सीबीआई जांच चाहते हो ताकि मामला आपके हाथ में आ जाए। वहीं विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो सुझाव देगी, विपक्ष भी कमेटी को सुझाव दे। कटारिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीडी कल्ला ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 2.5 साल तक रगड़ा है, मैंने फेस किया है। सीबीआई जांच का मतलब गड्ढे में जांच फेंकना, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियां। धर्मेंद्र राठौड़ ने पर्यटन भवन में आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा भी मौजूद रहे। रीट केस में 39वीं गिरफ्तारी हुई। जालोर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने नरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अमीन कागजी को हज कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। 3 साल से हज कमेटी अध्यक्ष का पद खाली था। अमीन कागजी के पिता सलीम कागजी भी हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। मरु महोत्सव के दूसरे दिन सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान शोभा यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य भी किया गया। भारत में करीब 40 दिन बाद कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम हो रही है। देश में 4 जनवरी को संक्रमण के 37,389 नए मामले सामने आए। और ये खबर जयपुर से, जहां गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू होंगी। 5वीं तक की कक्षाएं खोलने को अनुमति मिल गई। इसके साथ ही माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति होगी। गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था जारी रहेगी। 16 फरवरी से आदेश लागू होगा। कोरोना के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों और निर्देश निरस्त कर दिए गए। इसरो ने इस साल के अपने पहले मिशन के तहत आज सैटेलाइट लॉन्च की। प्रक्षेपण आज सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। पुलवामा हमले की 3री वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। टोंक के मालपुरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद आज दूसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और ससुराल और पीहर पक्ष आमने सामने। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने जिला विशेष टीम की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,518 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। इसके साथ ही डीजल भरने का पंप सेट समेत दूसरे उपकरण भी जब्त किए गए। प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। बांसवाड़ा में पीपलवा औद्योगिक क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान में सेंध लगाकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से 5 लाख के जेवर और 20,000 का कैश साफ कर दिया। बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में चोरों ने रात में एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। चोरी करने के इरादे से किराना दुकान में चोरों ने चोरी की और दुकानदार पर चाकू से वार करके लहूलुहान कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
बूंदी में उद्यान विभाग का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। एसीबी ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा है। बारा के कवाई थाना क्षेत्र के कुंडी गांव में जेवर साफ करने के बहाने मां बेटी को झांसा देकर फेरी वाला करीब 80,000 रुपए कीमत के सोने के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गया। वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी कर आरोपी को ढूंढने की कोशिश की। फिलहाल अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। गंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने जिला विशेष टीम की सूचना पर एक होटल में नशे के खिलाफ कार्रवाई की और 2 व्यक्तियों को अवैध शराब और 10 किलो 700 ग्राम पोस्ट सहित गिरफ्तार किया। कोटा में स्कूली छात्रा की हत्या के मामले में रामपुरा थाने के बाहर लोगों ने धरना दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ कांकरोली मार्ग पर रविवार देर रात एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कार में बैठे चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एक वाहन ने गैंगसा यूनिट पर काम कर घर लौट रहे मजदूर को कुचल दिया। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी और मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। टोंक जिले के देवली ट्रैक्टर ने एक युवक की जान ले ली। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने शव को लेकर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा क्षेत्र में आरपीएफ के जवानों से भरी हुई एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में आरपीएफ के 13 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में ड्यूटी से वापस घर लौट रहे एएसआई की बाइक बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू का एक और जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। हमीरी खुर्द के रहने वाले सीआरपीएफ में एएसआई गुलजारी लाल धीमा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 23 बटालियन सीआरपीएफ श्रीनगर में ऑन ड्यूटी थे। आज उदयपुर में हिजाब के पक्ष में महिला जनतांत्रिक सामाजिक संगठन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन की ओर से नगर निगम से महिलाओं की रैली निकाली गई, जो कि कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को पत्र सौंपा गया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। आज जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा की है। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए गए। यही नहीं, जिला कलेक्टर ने सख्ती बरतते हुए बैठक में नहीं आने वाले अधिकारी और संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। झुंझुनू के बायगांव के शहीद बाबूलाल पूनिया की वीरांगना सुनीता पूनिया ने परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। सुनीता पूनिया ने बताया कि पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिनके अंतिम संस्कार में आए दिन जिम्मेदारों ने काफी बड़ी बातें की थी, आश्वासन भी दिए, लेकिन असलियत यह है कि शहादत के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आज दिन तक गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से नहीं हुआ। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी पद ग्रहण करने के बाद जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रीट पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले में एसओजी अपना काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 की धूम देखने को मिल रही है। दूसरे दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर में राज परिवार के चैतन्य राज सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और एसपी भंवर सिंह नाथावत ने विशेष पूजा अर्चना की और मरु महोत्सव सफल करने की शुभकामनाएं दी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से राजसमंद पर 5 दिवसीय जिला स्तरीय अनुसूचित जाति स्काउट गाइड शिविर लगाया गया। शिविर संचालक और सीओ स्काउट छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि शिविर में 16 गाइड और 18 स्काउट और 6 रोवर ने भाग लिया और स्वच्छता जन चेतना रैली की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में करीब 14 महीने पहले विक्षिप्त हालत में अपना घर बाड़ी में आया शख्स पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के निजी चालक का भाई निकला। सूचना मिलते ही उनके परिजन बाड़ी पहुंचे तो विक्षिप्त के परिजन फफक पड़े और समिति पदाधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में 15 दिन के भीतर दूसरी बार पैंथर ने हमला कर किशोरी को घायल कर दिया। वहीं घायल किशोरी को गिंगला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के सैनवा वन नाग क्षेत्र में वाहन की टक्कर से एक 1.5 साल के नर पैंथर की मौत हो गई।